7,000 स्पेशल ट्रेन को चलाने का फैसला लिया है। जुमेरात को मरकजी काबीना की मीटिंग में इस फैसले को मंजूरी दी गई है। रेलवे और इत्तलात नशरियात के मरकजी वजीर ने इस सिलसिले में जानकारी देते हुए बताया है कि इस फैसले से रोजाना 2 लाख लोगों को सफर करने में आसानी होगी। इसके अलावा मीटिंग में 2 बड़े रेल प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दे दी गई है। मरकजी वजीर रेल ने कहा है कि पहले रेल प्रोजेक्ट के तहत अमरावती के लिए एक रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई है। इसके लिए कृष्णा नदी पर 3.2 किलोमीटर एक लंबा रेलवे पुल बनाया जाएगा जो अमरावती को हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, नागपुर से जोड़ेगा। इसके साथ ही शुमाली बिहार को शुमाल मशरक़ी रक्सूल रियासतों से जोड़ने के लिए ट्रिकियागंज, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी रेलवे लाइन की दोहरकारी की जाएगी। 4,553 करोड़ रुपए की लागत से 256 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की दोहराकारी होने से उत्तर प्रदेश और शुमाली बिहार को फायदा होगा। मरकजी वजीर ने यह भी जानकारी दी है कि रक्सूल, सीतामढ़ी के नरकटागंज, मुजफ्फरपुर रेल लाइनों को दोहरा और सीतामढ़ी के साथ हिंदुस्तान सरहदी इलाकों में राब्ते मजबूत होंगे। सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच को पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश होना था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। इस मामले में कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में हिजब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया है जिसमें पूछा है कि आखिर सेबी चीफ को बचाने की कोशिश कौन कर रहा। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में 2 सवालात सामने रखे हैं। उन्होंने पहला सवाल ये किया है कि माधवी बुच पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने सवालों का जवाब देने में क्यों झिझक रही है। कांग्रेस लीडर ने दूसरा सवाल ये किया है कि उन्हें पीएसी के तय जवाबता होने से बचाने के मंसूबे के पीछे कौन है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मामले पर पोस्ट किया है। उन्होंने माधवी बुच और बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत को हदफ तनकीद बना दिया। कांग्रेस सदर ने अपने पोस्ट में इल्जाम आयद किया है कि मरकजी हुकूमत अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सीबी चीफ का ढाल की शक्ल में इस्तेमाल कर रही। खड़गे का यह भी बयान है कि बुच को पीएसी के सामने पेश होकर सवालात के जवाब देने होंगे क्योंकि ये एक आईनी इदारा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीएसी को किसी भी सरकारी जांच से जुड़े किसी अफसर को बुलाने का आईनी हक हासिल नहीं है। सीबी को खुद मुख्तारी की हिफाजत करने और पार्लियामेंट के तय जवाबदेही यकीनी बनाने के लिए बुच को पीएसी के सामने जवाब देना होगा। वाज़ेह है कि सीबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच जुमेरात को पीएसी की मीटिंग में हाजिर नहीं हुए थे। इस गैर हाजिरी को देखते हुए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह केसी वेणुगोपाल ने मीटिंग को रद्द कर दिया था और इसके अलावा भी एनडीए अरकान ने इस पर एतराज़ात जाहिर किए और इसे एक तरफा फैसला ठहराते हुए लोकसभा स्पीकर के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। दिल्ली रियासती कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने शुमाल मशरक़ी दिल्ली से आम आदमी पार्टी रुकन पार्लियामेंट के नुमाइंदा इस्लाम मलिक को उनके सैकड़ों कारकुनान के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल किया है। उन्होंने सभी को कांग्रेस का पटका पहनाकर कांग्रेस फैमिली में उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर साबिक रुकन असेंबली हसन अहमद और अली मेहदी भी मौजूद रहे। इस मौके पर देवेंद्र यादव ने कहा है कि इस्लाम मलिक और उनके हामियों के कांग्रेस में शामिल होने से शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हमारी ताकत बढ़ जाएगी क्योंकि इलाके में उनकी बहुत अहमियत रही है। उनके साथ बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा है कि लोकसभा इंतखाबात के बाद कांग्रेस के नजरिए और तरीक़ेकार पर भरोसा करके दूसरी पार्टियों के कारकुनान का कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है जिससे कांग्रेस का कुंबा लगातार बढ़ चुका है। इस दरमियान दिल्ली कांग्रेस सदर ने आम आदमी पार्टी के तिमारपुर और असेंबली सेक्रेटरी प्रवीण सोनकर को भी कांग्रेस पार्टी की रुकनियत दिलाई है। पार्टी में शामिल होने वालों ने कहा है कि वो कांग्रेस के नजरियात, रिवायात, मजबूत सोच और कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे वो अवामी हीरो राहुल गांधी की बासर शख्सियत से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी जिस तरह अवामी हकूक के लिए पार्लियामेंट से सड़क तक जदोजहद कर रहे, इससे मुतासिर होकर सभी ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। देवेंद्र यादव ने कांग्रेस फैमिली में शामिल होने वाले तमाम कारकुनान और लीडरान का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के नजरियात, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सरबराही और अवामी लीडर राहुल गांधी जी को अवाम के लिए जदोजहद से मुतासिर होकर ही लोग कांग्रेस फैमिली से जुड़ रहे। ख्वाब दिखाना और इसे हकीकत में तब्दील करने में बड़ा फर्क होता है। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले लोगों को बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने धोखा दिया है जिसकी वजह से उनका भरोसा खत्म हो गया। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के पेश नजर रियासत में सियासी सरगर्मी बहुत तेज हो चुकी है। सभी पार्टियों के जरिए उम्मीदवारों के ऐलानात का सिलसिला है।
कांग्रेस ने अपने 48 और शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी ने अपने 45 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल पहली फहरिस्त जारी कर दी है। ये दोनों ही पार्टियां एमवीए इत्तेहाद का हिस्सा है। एमवीए में शामिल शिवसेना यूबीटी ने पहले ही कई असेंबली सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल जो पहली फहरिस्त जारी की है, इसमें रियासती कांग्रेस कमेटी के सदस्य नाना पटोले, साबिक वज़ीर-ए-आला पृथ्वीराज चौहान और कई दीगर सीनियर लीडरान शामिल है। जारी फहरिस्त के मुताबिक पटोले को उनकी मौजूदा असेंबली हल्के साकोली से एक बार फिर उम्मीदवार बनाया गया है। पृथ्वीराज चौहान को भी उनकी मौजूदा सीट क्रॉट जुनूब से इंतखाबी मैदान में उतारा गया है। अलावा अजी असेंबली में हिजब इख्तिलाफ लीडर विजय को ब्रह्मपुरी और साबिक वजीर अमित देशमुख को लातूर शहर और असलम शेख को मलाड मगरिब से उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी तरफ एनसीपी एसपी ने 45 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल जो पहली फहरिस्त जारी की है, इसमें शरद पवार के पोते योगेंद्र पवार का भी नाम शामिल है। शरद पवार ने अपने भतीजे और महाराष्ट्र के नायब वज़ीर-ए-आला अजित पवार के खिलाफ बारामती से अपने पोते योगेंद्र पवार को मैदान में उतारा है। इस फहरिस्त में अनिल देशमुख का नाम भी शामिल है, जिन्हें काटुल असेंबली सीट से टिकट दिया गया है। काबिल जिक्र है कि महाराष्ट्र में असेंबली की 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। एमवीए में शामिल तीन बड़ी पार्टियों कांग्रेस, एनसीपी, एसपी और शिवसेना यूबीटी ने 85 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया है। बाकी सीटें एमवीए में शामिल दीगर पार्टियों को दिए जाने का फैसला है। मरकजी हुकूमत ने प्रोफेसर मजहर आसिफ को जेएमआई का नया वाइस चांसलर मुकर्रर किया है। ये तकर्री जामिया इस्लामिया एक्ट 1988 के तहत हासिल इख्तियारात की बुनियाद पर की गई है। इस एक्ट के तहत वाइस चांसलर की तकर्री की जाती है ताकि वो यूनिवर्सिटी के तालीमी इंतजामी कामों की जिम्मेदारी संभाल सके। वाइस चांसलर की तकर्री से मुतल्लिक ये इत्तला हुकूमत हिंद के डिप्टी सेक्रेटरी श्रेया भारद्वाज के जरिए दी गई है। इस खत में इस्लामिया के रजिस्ट्रार को भेजा गया है, जिसमें वाइस चांसलर के तौर पर प्रोफेसर मजहर आसिफ की तकर्री से मुतल्लिक जानकारी दे दी गई है। प्रोफेसर मजहर आसिफ की तकर्री से जामिया इस्लामिया के तालीमी इंतजामी निज़ाम में मजीद बेहतरी आने की उम्मीद की गई है। दरअसल उन्होंने जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तालीमी इंतजामी जिम्मेदारियां संभाली है और ये तजुर्बा जामिया इस्लामिया के लिए बहुत मावन साबित होगा। प्रोफेसर आसिफ अपनी खिदमात जेएमआई के मौजूदा एक्ट और ऑर्डिनेंस के मुताबिक अंजाम दे रहे। उन्हें हर शराइत ज़वाबित का ख्याल रखते हुए इस बात को यकीनी बनाना होगा कि वो इंस्टीट्यूट के जरिए कायम ढांचे के मुताबिक काम करेंगे। जेएनयू की वेबसाइट पर लगाई गई प्रोफेसर मजहर की प्रोफाइल के मुताबिक वो कौमी तालीमी पॉलिसी के लिए मसौदा कमेटी के रुकन हैं और तालीम के लिए कौमी निगरानी कमेटी में खिदमत अंजाम दे रहे। वो एनएएसी की एम्प्लॉय और रिव्यू टीम के भी हिस्सा रहेंगे। वाज़ेह रहे कि 12 नवंबर 2003 को नजमा अख्तर की मियाद खत्म होने के बाद से जामिया इस्लामिया में वाइस चांसलर का ओहदा खाली था। प्रोफेसर मोहम्मद शकील ने 22 मई 2024 से जामिया के कायम मुकाम वाइस चांसलर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। अब जबकि प्रोफेसर मजहर आसिफ की बतौर वाइस चांसलर तकर्री हो गई है, तो प्रोफेसर मोहम्मद शकील को मिली इजाफी जिम्मेदारी भी खत्म हो गई है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से कबल शरद पवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। शरद पवार ने 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी, जिसमें मुतालिबा किया गया था कि इंतखाबी निशान घड़ी अजित पवार की एनसीपी को इस्तेमाल करने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया। हालांकि अदालत उस्मा ने अजित पवार को नोटिस जारी जरूरी किया है, लेकिन जिसमें कुछ हिदायत भी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार की पार्टी यानी एनसीपी से एक हलफनामा दाखिल करने को कहा। इसमें इंतखाबी निशान के साथ अदालत में केस जेर इल्तवा होते हुए मुतालिक डिस्क्लेमर लगाने के हुक्म की तामील का तस्करा करने के लिए कहा गया है। जस्टिस अजित पवार सूर्यकांत ने कहा है कि जवाब दाखिल करने का मौका दिया जाएगा, साथ ही वो एक हलफनामा भी दे और मुस्तकबिल में हमारे हुक्म के खिलाफ वर्जी नहीं होगी। ये भी लिखे हैं कि माजी में भी उन्होंने ऐसा नहीं किया था और इसके अलावा भी कई ऐसी समातें हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि अदालत में चल रहा फैसला, इसलिए शरद पवार की ख्वाहिश थी कि अजित पवार की पार्टी को घड़ी यानी इंतखाबी निशान का इस्तेमाल असेंबली इंतखाबात में करने से अदालत रोके। अदालत में बहस के दौरान शरद पवार के वकील अभिषेक ने कहा है कि मार्च में हुई समात में अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हमारे लिए भी एक इंतखाबी तरी निशान अलर्ट करने का हुक्म दिया था।
पवार से कहा गया है कि घड़ी के निशान के साथ ही लिखें कि मामला अभी अदालत में ज़ेर इल्तिवा है। उन्होंने इस सही तरीके से अमल नहीं किया है। लोग घड़ी के इंतखाबी निशान को शरद पवार से पहचानते हैं। शरद पवार की वकील ने इस बारे में मजीद कहा है कि उन्होंने अजित पवार अदालती हुक्म के मुताबिक डिस्क्लेमर नहीं लगाया है। हमने अदालत को बतौर सबूत तस्वीरें सौंपी है, अब उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। इसके जवाब में अजित पवार के वकील बलबीर सिंह ने कहा है कि उन्हें कुछ तो जिम्मेदारी दिखानी होगी। अदालत में गलत तस्वीरें पेश की गई है। एक दो मामलों में टेंट हाउस वालों की गलती हो सकती है, इसको बुनियाद बनाकर हम पर इल्जाम आयद नहीं किया जा सकता। ये तस्वीर सीधे अदालत में रखी गई है, हम अचानक इसका जवाब कैसे दे सकते हैं? हमें इस अर्जी की कॉपी पहले मिलनी चाहिए थी। एडवोकेट बलबीर उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट इंतखाबात के वक्त भी यही बातें हुई थी। अदालत ने इस वक्त निशान हमारे पास ही रहने दिया था, इसलिए ताज़ा अर्जी भी नाकाबिले समाअत होगी। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले ज़मीनी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी की सरबराह मायावती की जानिब से 9 असेंबली हलकों में होने वाले ज़मीनी इंतखाबात के लिए 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बीएसपी ने अलीगढ़ नशिस्त पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, जबकि बाकी 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी ने अम्बेडकर नगर की कटहरी नशिस्त से अमित वर्मा, इलाहाबाद की फूलपुर नशिस्त से जितेंद्र कुमार सिंह और मुजफ्फरनगर जिला के मिरानपुर नशिस्त से शाह नजर को इंतखाबी मैदान में उतारा है। वजीर बरा बीएसपी ने कानपुर की सिरसा मोशिंत से वजीर को और इसके अलावा पूरी की करहल नशिस्त से डॉक्टर अविनाश कुमार शाकिया, मुरादाबाद की केंद्र की नशिस्त से रफतुल्ला उर्फ नेता छेदा और गाजियाबाद से प्रमानंद गिर्क यानी खेर से मिर्जापुर की और नशिस्त से दीपक तिवारी को टिकट दिया है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली ज़मीनी इंतखाबात के लिए 7 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बीजेपी ने केंद्र की से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव परमार और इसके अलावा खेर से सुरेंद्र दिलेर, करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कठेरी से धर्मराज निषाद और मझुआ से सोचस्मता मूरिया को उम्मीदवार बनाया है। यूपी की नशिस्तों पर 13 नवंबर को ज़मीनी इंतखाबात होंगे, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। यह भी काबिल जिक्र है कि बीएसपी की सदर मायावती ने कुछ दिन कबल ऐलान किया था कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में असेंबली की 9 नशिस्तों पर होने वाले ज़मीनी इंतखाबात के लिए अकेले लड़ेंगे। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि उनकी बीएसपी महाराष्ट्र और झारखंड में भी अकेले ही असेंबली इंतखाबात लड़ेगी। मायावती ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से महाराष्ट्र और झारखंड की रियासती असेंबली के आम इंतखाबात की तारीखों का आज किए गए ऐलान का खैर मकदम करती हूँ। इलेक्शन जितना कम वक्त में और जितना पाक साफ यानी कि धन बल और बाहुबल वगैरह की लानत से आजाद हुआ, इतना ही बेहतर है, जिसका पवार और इसके उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन पर है। बीएसपी इन दोनों रियासतों में अकेले ही इंतखाबात लड़ेगी और ये कोशिश करेगी कि इसके लोग इधर उधर ना भटके। दिल्ली में फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है और इसकी रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं। इस सिलसिले में नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल ने अपने इदारा इख्तियार में आने वाले इलाकों में पार्किंग फीस को दुगना करने का फैसला किया है। इस इक़दाम का मकसद निजी गाड़ियों के इस्तेमाल की हौसला शिकनी करके आलूदगी को कम करना है। काउंसिल ये फैसला कमीशन बराए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के हुक्म पर किया, जिसका मकसद दिल्ली की हवा के मेयार को मजीद खराब होने से बचाना है। रिपोर्ट के मुताबिक काउंसिल के अफसरान ने बताया है कि पार्किंग फीस बढ़ाने का फैसला फिजाई आलूदगी को कम करने के इक़दाम में से एक है। एनडीएमसी ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के दूसरे मरहले के अख्तिताम तक ऑफ रोड और इंडोर पार्किंग फीस में दुगना इजाफा किया है। ताहम ये इजाफा सड़कों पर मौजूद पार्किंग और माहाना पास पर नाफिज नहीं होगा। नए जवाबित के मुताबिक 4 पहिए गाड़ियों के लिए फी घंटा पार्किंग फीस 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दी गई है, जबकि इंडोर कार पार्किंग के लिए 20 रुपए फी घंटा वसूल किए जाएंगे। 2 पहिया गाड़ियों के मालिकान को अब 10 रुपए के बजाय 20 रुपए अदा करने होंगे। बसों के लिए पार्किंग फीस 150 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए फी घंटा कर दी गई है। एनडीएमसी के जेर इंतजाम 152 पार्किंग साइट्स है, जिनमें 113 ऑफ रोड साइट्स, 3 इंडोर साइट्स और 39 स्ट्रीट पार्किंग और 2 मल्टी लेवल पार्किंग साइट्स शामिल है। इस इक़दाम से तकरीबन 116 पार्किंग साइट्स पर पार्किंग फीस बढ़ाई गई है, जिनमें ऑफ रोड और इंडोर मुकामात शामिल है। फिजाई आलूदगी के दीगर जराए पर काबू पाने के लिए एनडीएमसी ने CAQM की हिदायत के मुताबिक काम किया है।
आगरा में जमुना किनारे वाक़े सुल्तान परवेज का मकबरा, मुबारक मंजिल व बिल किशोर वाक़े क़दीम बुर्ज अब रियासती महकमा आसार क़दीमा के जरिए महफूज किए जाएंगे। गवर्नर ने इसके लिए इब्तदाई नोटिफिकेशन जारी किया है। यादगारों पर नोटिस चिस्पा होने की तारीख से 1 माह तक इस पर एतराज़ ज़ाहिर किया गया। एतराज़ का इज़ाला करने के बाद हतमी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और यादगारों को रियासती महकमा आसार क़दीमा के तहत महफूज विरासत करार दिया जाएगा। आगरा में कई ऐसी तारीखी इमारतें मौजूद है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या रियासती महकमा आसार क़दीमा की हिफाजत में नहीं है और अदम देखभाल के सबब खस्ता हाल हो चुकी है। ASI ने एक दहाई कबल हाथी खाना, हवेली आगा खान और हवेली खान दुर्रा को महफूज यादगार करार दिया था और अब हाथी खाने की बहाली का काम मुकम्मल हो चुका है। अमेरिका में मैकडॉनल्ड्स के हैमबर्गर्स के जरिए ई कॉली बैक्टीरिया फैल रहा है। इस सूरत हाल के पेश नज़र मैकडॉनल्ड्स ने अपने मेन्यू से ये हैमबर्गर्स हटा दिया है। इसके अलावा भी हाल ही में एक शख्स की मौत और 49 अफराद के मुतासर होने की इत्तलात मिली है। CDC के मुताबिक मैकडॉनल्ड्स के क्वार्टर पाउंडर और इसके अलावा के जरिए ई कॉली बैक्टीरिया की फैलाव की निशानदही हुई है। अमेरिका के 10 रियासतों में ये केसेस ज्यादा रिपोर्ट किए गए हैं। ज्यादातर केसेस कोलोराडो और नबरास्का में है, जहां ई कोली के कैंसर की बड़ी तादाद देखने को मिली। मुतासरा अफराद की उम्र 13 से 88 साल के दरमियान है। CDC ने वजाहत की है कि कोली बैक्टीरिया से आलूदा हैमबर्गर्स के खाने की वजह से हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम हो सकता है, जो गुर्दों में खून की नालियों को नुकसान पहुंचाता है। यह मुशाहिदा किया गया है कि हैमबर्गर्स में इस्तेमाल होने वाले प्याज के टुकड़ों की वजह से ई कॉली बैक्टीरिया की फैलाव हो रहा। मुतासरा रियासतों से क्वार्टर पाउंड हैमबर्गर्स को मैकडॉनल्ड्स ने अपने मेन्यू से हटा दिया है और प्याज के टुकड़ों का इस्तेमाल भी बंद कर दिया है। समंदरी तूफान दाना उड़ीसा के साहिली इलाकों से टकरा गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक धामरा और भतरकनिका के नजदीक तूफान का लैंडफॉल जारी है और हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच चुकी है। इस तूफान के नतीजे में उड़ीसा, मगरबी बंगाल के कई इलाकों में तेज हवाओं, बारिशों की इत्तला मौसूल हुई है। कुछ इलाकों में तेज हवाओं की वजह से दरख्त गिरने की खबरें सामने आई है। इस सूरत हाल के पेश नजर उड़ीसा और बंगाल में कौमी आफत से निपटने वाली टीमों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। कोलकाता के हवाई अड्डों को भी बंद कर दिया गया, जो सुबह 9 बजे तक बंद रहेंगे। मुतासर इलाकों से शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। कनाडा और जिला में रिहायश गाहों का इंतजाम किया गया है। उड़ीसा के धामरा में तूफान की शिद्दत की वजह से समंदर में तलातुम, तेज हवाओं और बारिश का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला मोहन चरण मांझी ने इतला दी है कि अब तक 5.84 लाख अफराद को महफूज पनाह गाहों में रख दिया गया है। मनोरमा मोहंती के मुताबिक तूफान उस वक्त धामरा से तकरीबन 15 किलोमीटर शुमाल में और भदरकनिका से 30 किलोमीटर शुमाल मगरिब में मौजूद है। तूफान की शिद्दत अभी तक बरकरार है और इसकी रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर फी घंटा है। आखिरी इत्तला मौसूल होने तक लैंडफॉल का अमल जारी रहा था, जो अगले 1 या 2 घंटों तक जारी रहने की तवक्को है। तूफान शुमाली उड़ीसा के शुमाल मगरबी हिस्से की तरफ बढ़ रहा और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होकर गर्दाबी तूफान में बदल जाएगा।